असमय, मैथुन का संस्कार। हमारे यहां जो उत्तम कोटि का संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार बताया गया है। भले ही हम कितनी आधुनिक हो गए हों, लेकिन आज भी जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, जो मूल विज्ञान है चिकित्सा विज्ञान, जो चरक दे गए, वो आज भी उस प्रकार की शल्य क्रियाएं असंभव है जो उस प्रकार की थी। जो औषधियां, अवले, आसव, सूत्र और रस। उधर न जाकर एक बात कहना चाहूंगा कि षोडश संस्कारों में संभव हो सके तो उत्तम कोटि के संस्कार के लिए हम अपने संतानों को प्रेरित करें कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक हो, उनका आहार विहार विचार ठीक हो। संतानोत्पत्ति में यह बहुत आवश्यक है कि उनमें मतैक्यता रहे, प्रीतिवर्धन हो, उनके आहार विहार पर भी ध्यान जाना चाहिए और मुहूर्त पर। यह मेरा साहस है कहने का, बड़ा साहस जुटाकर ये मैं कह रहा हूं कि मुहूर्त विज्ञान बड़ा विज्ञान है। गर्भाधान संस्कार के लिए निषेध है भद्रा, रिक्ता तिथि, क्षय तिथि, संक्रमण काल, संध्या काल, पौर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, प्रतिपदा। ऋतु स्नान के बाद में, ऋतु चक्र की पूर्ति के बाद, ऋतु स्नान के बाद पति पत्नी एक संस्कार करें और आह्वान करें। जब विचित्र वीर्य और चित्रांगद का अंत हो गया तो इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठे? कहां से लाए संतान? बड़ी व्याकुल विचलित सत्यवती अपने पुत्र को ही आदेशित किया उन्होंने, नरसिंह वेदव्यास को, कि मैं तेरी गुरु भी हूं, मां होने का एक अधिकार है मेरा, गुरु होने का अधिकार है। अब इस पूरे इक्ष्वाकु वंश परंपरा में, यहां हस्तिनापुर के इस साम्राज्य में मैं एकमात्र अधिकारिणी हूं, ज्येष्ठा हूं, मान्या हूं, मैं ही तो सबसे बड़ी हूं। भले ही आयु में पिता में भीष्म बड़े हों, फिर वो भी तो पुत्र ही लगता है मेरा। मैं माता हूं आप सबकी, मातामयी, प्रपितामयी, मातामयी, मां बनकर और गुरु बनकर, ज्येष्ठा बनकर इस हस्तिनापुर के साम्राज्य की साम्राज्ञी हूं मैं, अत्यंत ज्येष्ठा और सर्वमान्या हूं मैं। तुझे आदेशित करती हूं कि मुझे संतान दे, मुझे हस्तिनापुर के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। मां का आदेश पालन किया, दोनों बहुओं से कहा जाओ हस्तिनापुर के लिए उत्तम कोटि की संतानें चाहिए। एक भयभीत हो गई, आंखें बंद कर ली, उपेक्षा, तिरस्कार, मन समर्पित नहीं हुआ। मन में ग्लानि, एक क्षोभ कि हम अवज्ञा भी तो करें, कैसे अवज्ञा करें अपनी सास की अथवा माता की। संतान तो हुई पर वो अंधी हुई, चूंकि उन्होंने व्यास को देखा ही नहीं। आंखें बंद कर ले, आवेश रहा, उत्तेजना सी रही, एक लोभ लेकर कि हाँ ठीक है बेटा तो होगा पर वो राजा बनेगा, संतान तो होगी, ऐसा नहीं है मैं समर्पित हो रही हूं पर मैं संतान भी चाहती हूं तो राजा होगा, मेरा बेटा राजा होगा। इस लोभ में कि मैं राजा पैदा करूंगी, और देखा नहीं, समर्पित हुई है लेकिन लोभवशात तो पुत्र हुआ अंधा। दूसरी तो एकदम पीली सी हो गई और भयभीत होकर
कंपन, देह में आवेग। श्रद्धा तो थी, लेकिन पीतता, भयभीत हो गई, भय की अवस्था में पीली हो गई, तो पुत्र पैदा हुआ पांडु। सत्यवती समझ गई थी कुछ भूल हुई है, बहुओं ने कुछ तो गड़बड़ की है, महर्षि वेदव्यास की ओर से यह नहीं हो सकता। रोगी संतान है, अंधा बेटा। फिर से कहा समर्पित होकर जाना, यह व्रत है, यह उपासना है, ध्यान रखना, नारायण का स्मरण करते हुए। एक प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान, एक पराक्रमी, पुरुषार्थी, शूरवीर चाहिए, एक प्रतापी सम्राट। सभ्याचार करते हुए जाना, नारायण का स्मरण होता रहे, एक उदार पुरुष का ध्यान रखना, एक ऐसा पुरुष जो प्रजावत्सल हो, जो नीतियों से कभी मुक्त न हो, जो प्रजा के पोषण और पालन के लिए प्रतिबद्ध हो, एक सत्यनिष्ठ प्रज्ञावान पुरुष का ध्यान रखना। जा, फिर से बड़ी बहू को भेजा और उन्होंने आज्ञा तो पालन की, लेकिन अपने सुंदर वस्त्र मुकुट पहना दिए दासी को और कहा किसको पता लगता है कौन है, तू चली जा। दासी चली गई और आप सब जानते हैं कि वो विदुर को जन्म दिया, उस दासी पुत्र ने विदुर पैदा हुए। वो जो विदुर मिलना था, जो एक प्राज्ञ पुरुष, प्रज्ञावान, एक दिव्य पुरुष की जो प्राप्ति होनी थी, वो नहीं हो सकी। वो विदुर को मिली, दासी पुत्र, वो दासी का बेटा बना। हम कैसी संतानें चाहते हैं? पहली बात तो संतानें हो ही नहीं रही हैं, इनफर्टिलिटी इतनी है। जो कर सकते हैं उनमें स्वाभाविक उपेक्षा है, पता नहीं क्यों। एक सौंदर्य का आकर्षण, एकाकी रहने की प्रवृत्ति, जो कुछ है अपने लिए ही है, संपदा का अभाव होगा, उन्हें कौन शिक्षित करेगा, इतना अपव्यय होगा, इतना अधिक खर्च हो जाएगा, उन्हें पढ़ाएगा कौन, एक ही नहीं संभाला जा रहा है, इतना अपव्यय हो जाएगा। कल के अखबार में पढ़ा था किन्हीं के पड़ोसी देश में 98 बालक हो गए। वो कह रहा है चौथी भी शादी करूंगा, 100 करने हैं। ये सच्ची घटना है, कल के समाचार पत्र के। इस फितूर में, मूर्खता में मैं आपको नहीं लेके जाना चाहता, इस उन्माद में नहीं। ना, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा आशय था ही नहीं। मेरा आशय है उत्तम कोटि की संतानें पैदा करो, भारत को अच्छी संतानें दो, शूरवीर, महापुरुष, वीतराग, अच्छा योद्धा, अच्छा कुशल प्रशासक, अच्छे गुप्तचर, अच्छे राजदूत, अच्छे राजनेता, अच्छे चिकित्सक, अभियंता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे द्वार पर खड़ी है, तो अच्छे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर, अच्छा किसान, अच्छा फल विक्रेता, अच्छा दवाई विक्रेता पैदा करिए। और ये जो अष्टम स्कंध की कथा है, ये पूरी संतान उत्पत्ति पर ही है कि कब कैसे कैसे उत्तम कोटि की संतानें पैदा की जाए। हमारी निर्मिति, हमारी रचना, हमारा सृजन क्या हो, हमारी जो उत्पादकता है वो क्या, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है। देवगुरु बृहस्पति का भी अनादर जब इंद्र करने लगे, दुर्वासा का भी, तो निश्रीक हो गए, श्रीहीन हो गए। इसका अर्थ है जब व्यक्ति सद्विचारों से मुंह फेर लेता है तब वो दुर्बल हो जाता है। जयी व्यक्ति तो पुण्य के कारण ही होता है। अगर पुण्य आपके हैं, सत्कर्म आपके पास है, तो फिर अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। और पुण्य संत के दर्शन से, शुभ कर्म से होता है। जैसे आपने दीप जलाया, पुण्य कर्म है वो, लेकिन किसके लिए जलाया है? अंधेरा मिटाने के लिए
या वो दीपदान है, आरती के लिए, या कर्म साक्षी इस निमित्त है, या पूजा के निमित्त है। आपका कर्म किस निमित्त है, आप किस निमित्त कर्म कर रहे हैं, इस पर तय करता है वो। पुण्य पूंजी का नाम है। पुण्य से यश मान सुख संपदा सत्ता विभूति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुण्य से ही सत्संग मिलता है, पुण्य से ही हरि भक्ति का जागरण होता है। और पाप से दुख भय अशांति क्लेश अर्थनाश ऋण, अगर बहुत घर में ऋण घुस गया हो और ऋण न हो पा रहे हो, कर्ज घर में घुस गया हो, इस करते पाप कर्म जगह है, पुण्य जगह ही है। घर घर में क्लेश है, मतैक्यता नहीं रही, मतभेद हो गया है, परस्पर वैमत्यता हो गई, परस्पर एक दूसरे में विरोध की भावना है, तब सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। इसलिए ऋषिक हो गए, बलि का राज्य हो गया स्वर्ग पर, और ये अर्थहीन श्रीहीन गुणहीन बलहीन शक्तिहीन विचारहीन हो गए। हीनता का अर्थ ही है दुर्बलता, लेकिन सबसे बड़ी हीनता है वैचारिक हीनता, ज्ञान की दुर्बलता। महापुरुषों का और शास्त्र का ऐसा कहना है, ज्ञानहीन जो व्यक्ति है वो सबसे दुर्बल होता है। जो सबसे दुर्बल और दरिद्र बताया गया, दीन बताया गया, वो है जो ज्ञान से दरिद्र है, भाव से दरिद्र है। जो भाव दरिद्री हैं, ज्ञान से जो दरिद्र हैं, जिनमें वैचारिक दरिद्रता है, वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। इसे ज्ञान से दरिद्र मत बनो, विचार से और भाव से दरिद्र मत बनो। एक दूसरा पक्ष बता रहा था मैं आपको कि भले ही गुरु को भूल गए थे वो, भले ही गुरु को विसार दिया उन्होंने, पर गुरु को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और गुरु को लगा कि भले इसने मुझे भुला दिया, लेकिन मुझे इस दुरावस्था में, इस संकट काल में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं उपाय हूं, मैं साधन हूं, मेरा व्रत है, मुझे ही सहायक होना चाहिए। ये तो अज्ञानी है। तो आपने देखा जो प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक हैं, वो किस प्रकार से एक निपट निरक्षर और अज्ञानी बालक को सिखा रहे होते हैं। उनका धैर्य देखा आपने, विलक्षण धैर्य उनका। जो बालक को अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, अंक का ज्ञान करा रहे हैं, जो अंक अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, कैसा धैर्य उनमें कि बिंदु दशमलव शून्य अंक गणनाएं आखर बोध, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसे सच्चा गुरु उसे कहते हैं कि उसे एक ही बात 1000 बार पूछो और वो विचलित नहीं होता, उसका नाम है सच्चा गुरु। वो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि प्रश्न कर रहा है, ये बार बार प्रश्न कर रहा है। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 1 मिलियंस टाइम मुझसे पूछना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं तैयार हूं उत्तर देने के लिए। मैं आंसर के लिए रेडी हूं। हम मना कर दें कि नहीं, दीपक मना कर दे कि मैं तो उजियारा नहीं दूंगा, जल कहे मैं शीतल नहीं रहूंगा, सूर्य कहे मुझे प्रकाश नहीं देना, चंद्र कहे आज तो मेरी छुट्टी है अब नहीं जाएंगे। ये स्वभाव है उनका। किसी का प्रकाश, किसी का ज्ञान, किसी की शीतलता, किसी की पाचकता, किसी की पौष्टिकता, किसी की निर्मलता, किसी में औदार्य,